आप लोग सुन रहे हैं स्टोरी दहशत। दहशत के पार्ट 8 के साथ मैं आपके साथ। इमरान, खुदा के लिए ऐसा मत करें, कम से कम बात तो करे मुझसे, एक बार समझाने का मौका तो दे। वो इसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, तुम क्या समझाओगी मुझे और क्या बहाने बनाओगी? मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच था। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। ये सच है कि मैं असद के करीब थी, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या वजह थी कि तुम दोनों आधी रात को एक दूसरे से लिपटे हुए थे? हमारी दोस्ती को ऐसे गंदे अल्फाज से नापाक मत करें। इमरान, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या गलत है निदा? तुम दोस्त हो तो कुछ भी करोगे। जस्ट शट अप इमरान। आपकी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस दो कूड़ी की सोच की वजह से आपने सालों की दोस्ती तोड़ दी। आपने सोचा भी है ये सब सुनकर असद पर क्या बीत रही होगी? असद असद असद, हर बार असद। मैं कहाँ हूं निदा? चलो मान लिया कि जो मैंने देखा वो झूठ था। मैंने असद के साथ जो किया वो भी गलत था, लेकिन मेरा क्या तुमने कभी सोचा है मुझे कैसा लग रहा होगा? वो जब भी आता है तो मुझे भूल जाती हो और घंटों इससे बातें करती हो। दिन रात असद असद, बस हो गया। अब हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब जाओ अपने असद के पास। वो गुस्से से बोला। निदा को लगा इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो फटी फटी आंखों से उसे जाता देख रही थी। भाई, निदा कहाँ है? वो आपके साथ थी, साथ नहीं आई? वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ सारा उससे पूछने लगी। वो बिना जवाब दिए अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा धाड़ से बंद कर दिया। सारा कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखती रही, फिर जल्दी जल्दी निदा का नंबर डायल करने लगी, लेकिन वो ऑफ जा रहा था। वो वापस इमरान का दरवाजा नॉक करने लगी। भाई, दरवाजा खोले प्लीज, बाहर स्नोफॉल हो रही है, मौसम बहुत खराब है। निदा अब तक घर नहीं लौटी। भाई, दरवाजा खोलें। वो भी जिद पे अड़ गई थी, मुसलसल दरवाजा नॉक कर रही थी। तंग आकर उसने दरवाजा खोल दिया। सारा, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अगर निदा को कुछ हो गया ना तो पूरी जिंदगी अकेले ही रहिएगा भाई, शौक से रहिएगा। वो भी तैश में आकर बोली। सारा, मेरा मूड पहले ही खराब है और खराब मत करो, जस्ट लीव मी अलोन। वो बोला और दरवाजा बंद करने लगा। सारा ने अपने हाथ से दरवाजा रोक लिया। वो इसकी जुर्रत पर हैरान रह गया। सारा ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज किसी और के लिए वो इससे लड़ रही थी। भाई, मैं डॉक्टर असद और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसने कॉन्फिडेंस से इमरान से कह दिया। वो दंग रह गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? मैं पूरे होशो हवास में हूं भाई, और ये कोई बकवास नहीं, सच है। मैंने सोचा था सबसे पहले ये बात आपको बताऊंगी, लेकिन आपने अपनी छोटी सोच की वजह से सब बर्बाद कर दिया। उस रात असद ने निदा से कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए निदा हम दोनों के लिए बहुत खुश थी। वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो एक सांस में बोली गई और वो हमन्नक बना उसे देखता रहा। हाँ भाई, निदा हमेशा सोचती थी कि इसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटा है। उसे हमेशा ये गिल्ट रहता था। जब उसे पता चला कि असद मुझे प्यार करते हैं तो वो बहुत खुश हो गई। आपने जो कुछ देखा आधा सच था। आपने उनके पाक रिश्ते पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। भाई, आपने अपनी गलती की वजह से एक मुखलिस दोस्त और अपना सच्चा प्यार दोनों खो दिया। इससे पहले कि वक्त निकल जाए उन दोनों से माफी मांग ले भाई, उन्हें मना ले। सारा रोते हुए बोली। इमरान अपनी बहन को देखे गया। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी वो। इसने जो भी कहा सच ही तो था। अक्सर रिश्ते गुस्से और गलतफहमी की वजह से ही टूटते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देगा। उससे गलती हुई है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दोनों को मनाने की। वो ना अपना दोस्त खोएगा और ना अपना प्यार। उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया और बाहर की ओर लपका।
इसकी कार हॉस्पिटल में थी, जो हॉस्पिटल वालों ने भेज दी थी। वो जल्दी से इस कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। स्नोफॉल शुरू हो गई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो सड़क के किनारे लगे बेंच पर बैठ गई। उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। इमरान की बातें उसके दिल पर हथौड़े जैसे बरस रही थी। इमरान ने उसे तपती धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। उसने इसके ऊपर जो तोहमत लगाई थी, जो इल्जाम लगाया था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो इस पर अंधा एतमाद करती थी, लेकिन ये तो सच है ना कि अगर हम किसी पे अंधा एतमाद करते हैं तो बहुत जल्द ये साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। इसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मौसम बहुत खराब हो गया था। जोरों की बर्फबारी हो रही थी। वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर जाए। और जाती भी तो कहाँ, किसके घर जाएगी? इमरान ने तो इससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। कभी कभी जुबान से निकली हुई बातें हमारे दिल को अंदर तक जख्मी कर देती हैं, इतना कि हम अपना आप बोझ समझने लग जाएं। लोग सही कहते हैं, जुबान की धार तलवार से भी तेज होती है, जो जिस्म पर नहीं सीधा दिल पर वार करती है, और हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसने अपनी हथेलियां रगड़कर खुद को गर्म करने की कोशिश की। तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाला। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो इसके पास सर झुकाकर बैठ गया और इसकी आंखों में नदामत और शर्मिंदगी साफ देखी जा रही थी। निदा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। इमरान का दिल कट सा गया। आखिर इन आंसुओं का जिम्मेदार वो खुद ही था। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, अब क्या लेने आए? निदा का गला भर गया। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने गुस्से में जाने क्या क्या बोल दिया। निदा, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दो प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, बस आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। निदा, तुम मुझसे बात करो, मुझे डांटो, सजा दो, लेकिन मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। ये आपको मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, सजा का मुस्तहिक हूं, जो चाहे सजा दे दो, मुझे थप्पड़ मारो, गालियां दो, लेकिन मुझसे नाराज मत हो। मेरे साथ घर चलो प्लीज। इमरान की आवाज में छुपा दर्द वो साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन अना के हाथों मजबूर थी। कौन सा घर? वो आपका घर है इमरान, और मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। खुद से ज्यादा यकीन करती थी आप पर, और आपने मेरा यकीन तोड़ दिया। हमारी दोस्ती का न सही, हमारी मोहब्बत का ईमान रख लेते, लेकिन आपने तो मेरी इज्जत नीलाम कर दी। असद मुझसे प्यार करता था, इसके बावजूद वो आपको और मुझे साथ देखकर खुश था। वो एक सच्चा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और आपने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आपने हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं आज वापस अपने घर जा रही हूँ, और शायद कभी वापस ना आऊं। निदा बोली और जाने लगी। इमरान को अपनी सांसें बंद होती महसूस होने लगी। उसके सीने में एक टीस सी उठी और वो जमीन पर गिर गया। निदा दौड़ती हुई इसके पास आई, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो असद, निदा और सारा इसके पास ही बैठे हुए थे। उसे पैनिक अटैक हुआ था। निदा उसके सरहाने बैठी हुई थी। इमरान ने उसका हाथ थाम लिया। निदा, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, सच। मैं असद तुम भी मुझे माफ कर दो यार। वो निदा से कहने के बाद असद से बोला। वो दूसरे बेड पर सारा के साथ बैठा हुआ था। उठकर इमरान के पास आ गया। अगर तुम्हारी ये हालत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता, लेकिन आखिर तू मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी पर लोग सुधार जाए। चल, इस दफा माफ किया तुझे। असद ने माहौल ठीक करने की कोशिश की। इमरान के शाने पर हल्का सा घूसा मारकर कहा। वो हंस दिया। निदा और सारा भी मुस्कुरा दी। निदा, तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो क्या?
तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, मैं तैयार हूं, बस मुझसे गुस्सा मत हो। उसने उसका हाथ पकड़कर पूछा तो उसने ना में सर हिला दिया। आपकी सजा ये है, आपको सारी उम्र मेरा बनकर रहना पड़ेगा। कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे आप। अगर मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको सारी उम्र मेरी कैद में गुजारनी होगी। मंजूर है? वो आंखों में मोहब्बत समेटे उसे देख रही थी। जब सजा इतनी खूबसूरत हो तो कौन कमबख्त रिहाई चाहेगा। मुझे तुम्हारी इस खूबसूरत कैद में रहना मंजूर है। वो रोमांटिक हुआ और निदा के हाथों को चूम लिया। वो इसकी शोक नजरों से शर्मा कर नजरें झुका गई। जरा तो शर्म करो, यहाँ हम भी हैं। तुम दोनों तो अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए। असद ने उन्हें टोका। निदा और शर्मा गई। हाँ भाई, मुझे लगता है अब आपकी शादी करने का वक्त आ गया है। फिर रहिएगा एक दूसरे की कैद में ताउमर। मैं सही कह रही हूँ ना डॉक्टर? सारा शरारत से बोली और असद से मुखातिब हुई। वो मोहब्बत से उसे देख रहा था। हाँ में सर हिला दिया। इमरान, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरी वजह से ये सब हुआ है। ना मैं बेकार की जिद करती, ना आप बीमार पड़ते। अगर आपको कुछ हो जाता तो आई एम सॉरी। वो कब से जब्त करके बैठी थी, बिलाखिर इसकी आंसू बहने शुरू हो गए। तुम रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ ना। अभी मैं जिंदा हूँ, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला, समझी? उसने अपनी बाहें इसके गिर्द हायल कर दी और उसे अपने हिसार में ले लिया। सब एक साथ मुस्कुरा दिए। निदा ने सुकून से आंखें मूंद ली। निदा, हमें उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है? वो अजनबी बोला। निदा ने हाँ में सर हिलाया। रात के अंधेरे में उसका चेहरा और भी पुरस्कार लग रहा था। निदा के हाथ से फोन फिसल गया और वो इसे उठाने लगी। फोन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। उफ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो वही है। निदा उठकर बैठ गई। वो कब से अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि उस अजनबी के साथ बिताए हर लम्हे को याद कर रही थी और उसने बेध्यानी में उसके चेहरे पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सब याद आने पर इसके होश उड़ गए थे। इसे वो अजनबी कुछ जाना पहचाना लगता था, लेकिन क्यों? इसे सोचा नहीं था कि वो वही होगा। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम में भागी। फ्रेश होकर इसने रेड रंग की टर्टल नेक टी शर्ट पहनी और ऊपर से ब्लैक कलर का कार्डिगन डाल लिया। उसने अपने बाल खुले ही रखे थे। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अगले ही पल रुक गई। दरवाजे पर इमरान खड़ा था। तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही था। उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कोई प्रॉब्लम है? निदा थोड़ा घबरा गई। इमरान ने उसकी घबराहट महसूस की। ऑफिस का कुछ काम था, इतने दिनों से ऑफिस नहीं गई ना, तो इसीलिए थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। वो जल्दी से बोली और बाहर निकल गई। उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ खुल गया। उसकी आवाज ने घर में छाए गहरे सकूत को तोड़ दिया। निदा ने डरते डरते अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसने एक ऐसा कदम उठाया था जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, मौत भी। उसने जैसे तैसे अपने आप पर काबू पाया और अंदर दाखिल हुई। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। इसने मुश्किल अपना हाथ स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाया और हॉल में रोशनी फैल गई। पूरा घर गर्द और गुबार से अटा हुआ था। दरवाजे और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। निदा ने अपने सूखते होंठों पर जुबान फेरी। मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगी। एक मानूस और सख्त आवाज सुनाई दी। निदा ने आवाज की तरफ देखा। वो वही था। वो अजनबी नहीं, शायद ये अजनबी नहीं था, बल्कि वो तो उसे कब से जानती थी। इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और भयानक पल इस घर में जुड़ा था।
इस आसेब ज़दा घर से। वो वही था जो हमेशा से उसे डराया करता था, वही आसेब। वो लंबे लंबे कदम उठाता इसके पास आने लगा। निदा की सांसें तेज चलने लगी। वो उल्टे कदमों से पीछे जाने लगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? निदा ने कांपती आवाज में कहा। उस लड़के के चेहरे के नक्श तन गए। इसकी आंखों में आग जलने लगी। निदा जमीन पर बैठ गई। वो थर थर कांप रही थी। हाँ, ये भी सही है। मैंने एक इंसान की मदद क्यों की? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। शायद पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस। वो इसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। निदा को अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। क्या चाहते हो मुझसे? तुम तो मेरे दुश्मन हो, फिर अचानक मुझसे हमदर्दी कैसे? तुमने कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की थी। वो अब काफी हद तक बेहतर हो गई थी। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं लड़की, और मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली। बस मैं अपने घर में किसी को भी रहने की इजाजत नहीं देता। मैं बस लोगों को डराता हूं और उन्हें यहां से निकाल देता हूं। तुम्हारे साथ भी यही किया। मैंने अपने नए घर में भी तुम्हें देखा था। तुम वहां क्यों आए थे? मुझे तुम्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे तुम अनजान थी, लेकिन अब तो वो सब तुम्हें भी पता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मदद कर रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुमसे जुड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। वो बोला। उसकी आवाज निदा को बहुत पुरस्कार लगी। अगर मैं जानना चाहूं तो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस दिन तुम्हें जो भी बताया उस पर अमल करो। रमशा को उसकी चाल में फंसा दो। वो जैसा तुमसे करवाना चाहती है वैसा ही करो। अब तुम जा सकती हो। वो एक सांस में बोला और अगले ही पल गायब हो गया। निदा जल्दी से उठी और बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे अंदर बहुत घुटन हो रही थी। वो अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने एक आसेब से बात की है। इसने थोड़ी देर वहां रुककर खुद को रिलैक्स किया और घर के लिए निकल गई। उसे इमरान की फिक्र हो रही थी। क्या वो ऑफिस नहीं गई? इमरान ने हैरत से पूछा। इस वक्त वो फोन पर सारा से बात कर रहा था। नहीं भाई, वो नहीं आई। बल्कि उसने तो मेडिकल लीव ले रखी है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात है क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।